जान की अमान पाऊं। अगर देना है तो आने दे दो। अरे ये मजाक! अगर मैं अपना कौल पूरा नहीं करूंगा तो बेज़बान कहलाऊंगा। ज़बान की पासदारी करना बलोचों की मीरास है। मुरीद आराम से पानी पियो। आप लोग थके हुए हैं। पानी हमेशा रुक रुक कर पीना चाहिए ताकि गले में ना लगे। आपके हाथ का खाना हम जरूर खाएंगे। मगर मुझे सिर्फ चादर खान से डर लगता है। सरदार चादर खान के लिए तो मेरे दिल में तूफान की तरह होता है। सरदार चाकर, आप हटिए मेरे रास्ते से। दरबार में कौन दिया था वो याद है? पानी का जल्दी बंदोबस्त करो, प्यास से बहुत बुरा हाल है। जी सरदार, आप तसल्ली करें, अभी आपकी खिदमत में सब कुछ पेश होगा। ये मीर मंदोस्त का घर है। मीर मंदोस्त तुम्हारा ससुर? जी सरदार, मीर साहब तो बाबा घर पर नहीं है। आप लोग तशरीफ रखिए। हमें पानी पिलाएं। जी, अभी लाओ। ये तुम्हारी मंगेतर? जी सरदार, और आपको तो पता है जब मर्द घर पर ना हो तो खवातीन ही मेहमानों का देखभाल करती है। ये आनी है। सही। शिकार का मजा आया आज। जी सरदार। लेकिन ये है बहुत कम। जी सरदार। हाँ, इस गर्मी में और ये पानी में टिंगे यहां साफ पानी नहीं मिलता क्या? शायद नावर का पानी है। और मुरीद आराम से पानी पियो। आप लोग थके हुए हैं। पानी हमेशा रुक रुक कर पीना चाहिए ताकि गले में ना लगे। पानी सलीका वाली पानी है, इसे तो किसी मैट नहीं होना चाहिए। मैं खाने का बंदोबस्त करती हूँ। नहीं, हमने जाना है, कोई जरूरी काम निपटाना है। चलो शेख मुरीद। जी सरदार।
हानी, तुम आएगी हानी? हाँ मुरीद, मैं आ गई। मुरीद, मैं बिल्कुल नाउम्मीद हो गई थी। तुम कहाँ चले गए थे? मैं तो कल के जश्न में हिस्सा लेने आया था। बस सोचा अपने यहाँ सरोज की ताब छेड़ूं। हानि अगर तुम ना आती ना तो तीर अंदाजी अपनी जगह, तीर कमान उठाना भी मुश्किल होता। कहाँ कहाँ तुम्हें नहीं ढूंढूं, तुम कितनी दूर और मैं कितना मुंतजिर। मुरीद, मैं भी तो मुंतजिर थी और देर होती गई। दिल की धड़कन बढ़ती रही और ना जाने यहाँ तक कैसे आ पहुंची। जब वफा हो तो सख्तियां कोई मायने नहीं रखती, लेकिन लोग भी बड़े चालाक हैं। खुद तो वफा की तलाश में निकलते हैं और दूसरों के वफा को गुनाह समझते हैं। मुरीद, बेचारी वफा सारी रात इंतजार करती रहती है कि कब लोगों की नजरें थक जाएं और कब लोग सो जाएं, और फिर वफा चोरों की तरह आहिस्ता आहिस्ता धड़कते दिल लेकर वफा के दरबार में हाजिर हो। लेकिन हानि, इस इंतजार के अंदर कितनी आराम और कितनी खुशी छुपी है। मुरीद, मगर कब तक इंतजार करूं? ये इंतजार ज्यादा लंबा नहीं होगा। कल के दिन की रोशनी हमारे लिए कामयाबी का पैगाम साबित होगा। मुरीद, मगर मुझे सिर्फ चाकर खान से डर लगता है। क्यों? चाकर खान से क्यों डर लगता है? वो तो हमारा सरदार है। ठीक है मुरीद, अल्लाह तुम्हारी मदद करे। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। अब चलती, काफी देर हो गई है। सुनो, अपना ख्याल रखना। रात बहुत तारीख है। रात तारीख है मगर वफा तो रोशन है। सरदार छकर, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? इंतजार। तुम्हारा इंतजार ही अब शायद मेरे रातों की लकीर है। मैंने तुम्हें जाते हुए देखा था, अचानक मेरी नजरों से ओझल हो गई। आ गई थी तुम। इंतजार? आप मेरा इंतजार क्यों करेंगे? मैं कह रहा हूं कि कहाँ गई थी तुम? ये पूछने का हक आपको किसने दिया? वो मोहब्बत जो मेरे दिल में तूफान की तरह होता है। सरदार चाकर, आप हटिए मेरे रास्ते से। हानी, हानी। मुबारक हो कि तुमने ये मुकाबला जीत लिया। खैर मुबारक सरदार। अरे तुमने न सिर्फ मुकाबला ही जीता बल्कि मेरे दिल को भी जीत लिया। शाबाश।
मेरी ख्वाहिश थी कि तुम ये मुकाबला जीतो और तुमने जीता। मुझे यकीन था कि मुरीद ये मुकाबला जीतेगा, क्योंकि मुरीद जो इरादा करता है वो पूरा करता है, और ये फिर अपने कौल का पक्का है। और इस मौके पे तुम कुछ कहना चाहते हो? हाँ, इस खुशी के मौके पे मुरीद कुछ कहो, ताकि ये लोग तुम्हें और तुम्हारी बातों को याद रखें। याद दरबार ने कौल दिया था, वो याद है? जी सरदार, बिल्कुल याद है। मैं रस्म रिवाज को तोड़ना नहीं चाहता। एक ऐसा कॉल करूंगा जिससे किसी का भला हो। किसी की जान लेना या मवेशियों को हथियाना कोई मुश्किल काम नहीं। आज मैं फिर अपने भाइयों से कॉल करता हूँ कि जुमेरात के रोज मेरे दहलीज से मांगने वाला खाली हाथ नहीं लौटेगा। सोच लो, साहिल कुछ भी मांग सकता है। सरदार, मैंने जो वादा किया है वो पत्थर की लकीर होगी, उसमें कोई एर पेर की गुंजाइश नहीं होगी। शाबाश, बेशक। चलो भी दोस्तों। वो गाने बजाने वाले आए। हाँ हाँ, जरूर जरूर। बादशाह मुबारक हो। खैर हो, खैर हो। वजह खुशी के मौके पर आपकी शायरी में एक कलाम पेश करना, अगर आप इजाजत दो तो। वाकई इनाम के हकदार हो। अब बताओ, क्या इनाम चाहिए तुम्हें? मैं जानता हूं कि उम्मीद से बढ़कर मुझे मिलेगा, लेकिन मैं यहाँ किसी इनाम के लिए नहीं आया। हम जो इनाम तुम्हें देंगे वो तुम्हारे सलाह की कीमत नहीं होगी दोस्त। इसे एक छोटा सा तोहफा समझ ले, बल्कि खुशी का इजहार समझ ले। वजह आपको खुशी हुई, कलाम अच्छा लगा, मेरे लिए ये काफी है। लेकिन मैं यहाँ एक उम्मीद लेके आया। उम्मीद? कैसी उम्मीद? तुम्हें खुश देखकर हमें खुशी होगी। बोलो। वजह कैसे बोलूं, कैसे कहूं? मांगने वाला तो कुछ भी मांग सकता है। फिक्र की कोई बात नहीं। तुम्हारी मांग से ज्यादा मुरीद का दिल बड़ा है। क्या उम्मीद लेकर आए हो? और मांगना क्या चाहते हो? वजह मगर डर है कि कहीं आप नाराज न हो। मेरी ख्वाहिश बहुत बड़ी है। मैंने तुमसे कहा ना, तुम्हारी मांग से ज्यादा मुरीद का दिल बड़ा है। बोलो, क्या मांगना चाहते हो? वजह कैसे कहूं? वो कहते हैं ना, छोटा मुंह बड़ी बात। जान की अमान पाऊं, अगर देना है तो आने दे दो।
मुझे अपने गुस्से पर अफसोस है। तुमने बात ही ऐसी की कि मुझे जोश आया। मुझे नहीं पता था कि मेरी इज्जत मांगोगे और कुछ मांगोगे नहीं तुम्हें। वाजा, साहिल ने जो मांगना था मांग लिया और कुछ नहीं। मेरी तमाम ऊँट, मेरी जायदाद, मेरी जमीन सब ले लो। मैं सब कुछ तुम्हें बख्शी दूंगा। वाजा, ये सब कुछ तुम्हें मुबारक हो। जो मांगना था मांग लिया, बस। मगर जो चीज मुझे सबसे बढ़कर, मेरी जिंदगी से बढ़कर अजीज है, वो मत मांगो। मैं तमाम उम्र तुम्हारी गुलामी में गुजार दूंगा। वाजा, वाजा, क्यों शर्मिंदा करते हो? मैं तुम्हारा गुलाम, बस माफ किया जो था। अब मुझे इजाजत दो। मेरे सामने सर उठाने वाला जिंदा नहीं रहता। अगर तुम बार बार मेरे कौले करार की तरफ इशारा दे रहे हो और मैं अपने कौल पर मजबूर हूं, बस मुझे इजाजत दो। और ये बात मैं किसी से नहीं कहूंगा कि मैं शर्मिंदगी के घर से हाथ खाली लौटाऊं। इजाजत, इजाजत। कहो। मैं तुम्हारा सवाल पूरा करूंगा। मुझे पता है कि इसके बाद इस दुनिया में पास कुछ भी नहीं रहता, लेकिन तुम एक बात मुझे सच सच बताओगे। जी 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 वाजा, पूछो। तुम हानि किस लिए बोल रहे हो? जी, मैं राहुल। वो सरदार चाकर खान के लिए। सरदार चाकर की शक्ता मुझे, शक्ता। और अपने सरदार से जाकर कहना कि जब बलूत जबान देते हैं मर तो सकते हैं, लेकिन अपनी जबान से फिर नहीं सकते। और अपने कौल को बरकरार रखते हैं। और आज मैं भी अपने कौल का बंद रख रहा हूं। जाओ, हम तुम्हें बख्श शहरीद। अच्छा हमारी तुम्हारी शहरीद, तुम परेशान क्यों? तुम्हें पता है कि तुम्हारे भाई की जान किस तरह ली गई? हाँ।
उस दिन बाबा की दाढ़ी को हाथ लगाया था और बाबा ने ये कौल लिया था कि जो कोई भी उनकी दाढ़ी छुएगा वो जिंदा नहीं रहेगा। तुम्हारे बाप ने उसको मार डाला है। ऐसा क्यों करते हैं? क्यों करते हैं ऐसा? क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? ज़बान की पासदारी होती है नानी। आज इसी ज़बान ने मेरी जिंदगी तबाह और बर्बाद की। मुझे रात की तारीकी में धकेल दिया गया। तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने गौर किया था कि मेरे दहलीज से मांगने वाला पानी रात में बच गया। तो फिर चाकर ने इसी कौल का फायदा उठाते हुए एक सोची समझी साजिश के तहत उसने मुझसे तुम चुप क्यों हो गए? कुछ तो बोलो। उसने मुझसे मेरी जिंदगी मांगी। उसने मेरी भाभी मांगी। ज़बान की पासदारी करना बलोचों की मीरास है। आप फिक्र मत करो, आप बीमार, आप ठीक होंगे, सब ठीक होगा। आप मायूसी की बातें क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा सब ठीक हो। अब मोहम्मद था बनेगा। बाबा,
पानी में। बाबा ये क्या हो रहा है बाबा? बाबा पानी मैं क्या बाबा